नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पीसीओडी की नेक्स्ट सीरीज़ की महिलाओं और लड़कियों को पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है, उसके कारण क्या हैं, उसके घरेलू उपाय क्या हैं, इसकी विस्तृत जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पीरियड्स लड़कियों और महिलाओं के जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान पेट और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना एक सामान्य सी बात है, लेकिन पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान सभी को एक समान दर्द नहीं होता, बल्कि किसी को बहुत ज़्यादा होता है तो किसी को सामान्य या कम। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हद से ज़्यादा दर्द महसूस होता है, उनके लिए पीरियड्स के ये 2 से 3 दिन बड़े ही भारी और मुश्किल होते हैं। पीरियड्स के दौरान सिर्फ पेट में ही नहीं, बल्कि जांघों में, पैर में, पीठ और कमर में भी दर्द होने लगता है। किसी महिला को मासिक धर्म के दौरान कितना दर्द होगा, उसकी शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होने से पीछे कोई बीमारी या विकार भी हो सकता है। इसलिए पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है, इसका कारण क्या है, साथ ही पीरियड्स पेन को कम करने के लिए घर पर ही बनना बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का कोई नुस्खा आप अपना सकती हैं। ये आज सभी मैं आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा करूँगी। अब हम जानते हैं कि पीरियड्स से पहले पेट में दर्द क्यों होता है। पीरियड्स के ये पहले लड़कियों को पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्या शुरू हो जाती है। कभी कभी यह सूजन भी जान पड़ती है, मगर कई लड़कियों को पीरियड्स के 2 दिन पहले ही यह समस्या शुरू हो जाती है, कि जो एक अच्छा संकेत नहीं है। पीरियड से पहले और पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाले इस दर्द को डिस्मेनोरियल कहते हैं, परंतु 90% महिलाओं को यह समस्या यूट्रस में ऐंठन की वजह से होती है। जब यूट्रस संकुचन प्रक्रिया शुरू करता है तो प्रेस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इसी दौरान यूट्रस के थक्के भी बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से दर्द ज़्यादा महसूस होता है। कई बार इसके कारण फाइब्राइड और एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। यानी कि जब लड़कियों को या महिलाओं को पहले से ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसको हल्के में ना लें, इसका इलाज अच्छे से करें। अब हम जानते हैं कि पीरियड्स में दर्द क्यों होता है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान 2 तरह के दर्द होते हैं। पहले को प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में पेट के निचले भाग में दर्द होता है, लेकिन यह कोई रोग नहीं है। यह दर्द पीरियड शुरू होने पर होता है और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पेट के निचले भाग और जांघों में दर्द महसूस होता है, और अगर गर्भाशय में फाइब्राइड्स, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज़ या एंड्रोमेट्रियोसिस जैसी कोई बीमारी हो तो पीरियड्स के दौरान तेज़ दर्द महसूस होता है, और इसे ही सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहा जाता है। पीरियड शुरू होने से 1 हफ्ते पहले यह दर्द बढ़ जाता है, और कभी-कभी इसकी वजह से कब्ज, गैस की शिकायत भी हो जाती है। अगर माँ को पीरियड्स में पेन हुआ है तो संतान को भी पेन होने की संभावना होती है, यानी ये वंशानुगत भी चलता है। 40% महिलाओं में पीरियड्स के दर्द के साथ ही कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि सूजन आना, स्तन का कोमल हो जाना, पेट में सूजन, एकाग्रता की कमी, मूड में बदलाव यानी मूड स्विंग हो जाता है, अकड़न और थकान आना। ये सभी
इसके लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी पेन की। यह दर्द आमतौर पर किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं को होता है, क्योंकि यह पीरियड्स की शुरुआत का ही संकेत होता है। इसमें पेट में ऐंठन गर्भाशय में सिकुड़ने का कारण है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान दें तो इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। गर्भाशय में खून की कमी के कारण भी कभी दर्द होता है। दर्द मुख्य रूप से पेट के निचले हिस्से में होता है, लेकिन जांघों के पीछे और नीचे भी दर्द जा सकता है। कुछ महिलाओं में चिड़चिड़ापन महसूस होता है। यह एक प्राकृतिक स्थिति है और कई महिलाओं के लिए बस मामूली मासिक परेशानी है। प्राइमरी पेन को गर्भ निरोधक गोली के साथ साथ कुछ विश्राम तकनीकों से भी कम किया जा सकता है। ये तो हमने बात की कि पीरियड से पहले और पीरियड्स के समय क्यों दर्द होता है। अब हम जानते हैं कि इसके उपचार क्या हैं। अब जब कुछ महिलाओं को शादी के बाद भी दर्द होता है तो उसके कुछ अलग कारण भी हो सकते हैं। आप इन पर भी विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपके पीरियड्स के दौरान अंडे ना बने तो आमतौर पर दर्द नहीं होता, लेकिन अगर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके अंडाशय में अंडे बनकर निकल रहे हैं। नंबर 2, आमतौर पर प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स में दर्द कम होता है। अगर आपका खान पान ठीक ना हो तो पीरियड्स के दौरान ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रही हैं तो भी दर्द होता है। तो कुछ एक कारण ये भी हैं जिनको आप कह सकती हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप अपने जीवन शैली को संतुलित करके पीरियड्स के दर्द को कम कर सकती हैं। इसमें सबसे पहला है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप धूम्रपान छोड़िए। नंबर 2, गुप्त क्षेत्र में ऑक्सीजन की अधिकता को कम करने के लिए पीरियड्स के दर्द को बढ़ाने के लिए धूम्रपान को ही कारण माना जाता है। इसलिए आप धूम्रपान को बिल्कुल बंद कर दीजिए, शराब का सेवन ना कीजिए। उच्च फाइबर युक्त भोजन, सलाद और सब्जियां खूब खाएं। रोज विटामिन ई की खुराक लेनी चाहिए। यदि आप लाल मांस खाती हैं यानी आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप देख लें कि यह दुबला है। चिकन और मछली ज़्यादा खाएं। मिठास वाले पदार्थ जैसे चॉकलेट, केक और बिस्कुट खाना बहुत कम कर दीजिए। वाटर रिटेंशन से बचने के लिए अपने आहार में नमक की मात्रा कम करें। मिठास युक्त पानी पीने के बजाय शुद्ध फलों का रस और मिनरल वाटर का चयन करें। एरोमा थेरेपी या हॉट बाथ यानी गर्म स्नान करें। 1 कप गुनगुने पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। पीठ और पेट की मालिश करें और कुछ महिलाओं के लिए ये बेहद प्रभावी होता है। अपने पीरियड से पहले और पीरियड्स के दौरान कुछ दिनों के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनें। योग जैसे कुछ कोमल व्यायाम करें। ये आप किसी योग्य टीचर से सीखें। पीरियड से पहले नियमित विश्राम करें ताकि आपकी मांसपेशियां जो हैं उनमें ऐंठन ना रहे। ये तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी दिनचर्या और अपने खान पान को कैसे सही करके इस समस्या से निजात पाने का पहला कदम उठा सकती हैं। अब जब दर्द हो रहा है तो हमें उसके घरेलू उपाय भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए अब मैं आप सभी के साथ जो है घरेलू उपाय की जानकारी दे रही हूँ। इसमें पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं है। पेन किलर के स्थान पर इस दर्द को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें। इन तरीकों की मदद से आसानी से पीरियड में के दर्द में आराम पाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हमारी किचन में ही आपको सारी चीज़ें लगभग मिल जाएंगी। इसमें सबसे पहला होता है अजवाइन। पीरियड्स के दौरान महिलाओं में गैस की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी पेट में दर्द होता है, जिसे दूर करने के लिए अजवाइन सबसे अच्छा विकल्प है। आधा चम्मच अजवाइन में आधा चम्मच नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ पीने से
पीरियड्स में होने वाले दर्द में तुरंत राहत मिलती है। नंबर 2, अदरक का सेवन बहुत ही फायदा देता है। यानी अदरक पीरियड्स में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए अदरक का इस्तेमाल कीजिए। 1 कप पानी में अदरक के टुकड़े को बारीक काट कर उबाल लीजिए। यदि आप टेस्ट चाहते हैं तो इसमें शक्कर या गुड़ मिला सकती हैं, और ये पानी आपको गरम-गरम पीना है, जो कि बहुत फ़ायदा देता है। माहवारी संबंधित सभी परेशानियों के निवारण के लिए गर्म पानी का सेवन सबसे उत्तम है। माहवारी शुरू होने के लगभग 10 दिन पहले से ही आप गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, जो कि बहुत ही फ़ायदा देगा और आपको राहत महसूस होगी। दर्द से बचने के लिए 8 से 10 बादाम रात में पानी में भिगोकर रख दें। सुबह छिलका उतारकर खाली पेट इनका सेवन करें। इससे ताकत भी आएगी और आपकी समस्या में राहत मिलेगी। 3 ग्राम कुटी अदरक, 2 से 3 काली मिर्च का चूर्ण और 1 बड़ी इलायची यानी जो काली इलायची होती है उसका चूर्ण, काली चाय और दूध व पानी एक साथ मिलाकर अच्छे से पकाएं। इस तरह जब ये पानी आधा रह जाए, यानी आपने 1 गिलास पानी उबाला है और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उसे उतार लें। इसे गुनगुना ही पिएं। माहवारी के समय दर्द में बहुत राहत मिलेगी। मासिक के दौरान कमर में दर्द हो, जिन महिलाओं को कमर में दर्द रहता है, बरगद का दूध निकालकर कमर पर सुबह शाम लेप करें। ये बहुत ही फ़ायदा देता है। पीरियड्स के दौरान आप पपीता खाएं, क्योंकि पपीता पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। पीरियड्स के दिनों में पपीता खाने से दर्द में भी आराम मिलता है। इससे ब्लड फ्लो बहुत ठीक रहता है। अब आगे मैं हर्बल चाय का जिक्र करती हूँ। हर्बल टी भी पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। यह दर्द निवारक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। आप चाहें तो ग्रीन टी, कैमोमाइल टी का सेवन कर सकती हैं। हर्बल टी में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो मासिक धर्म में होने वाले दर्द के दौरान बहुत ही राहत का काम करते हैं। यानी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे यदि हर्बल टी अपने रूटीन में शामिल करती हैं। अब बात करते हैं मालिश की। पेपरमिंट या लेवेंडर ऑयल किसी भी एक को ले लीजिए और पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए आप 1 से 2 चम्मच नारियल तेल और जोजोबा तेल में 3 से 4 बूंद लेवेंडर ऑयल या फिर पेपरमिंट ऑयल मिला लीजिए। यानी आपको 1 से 2 चम्मच नारियल तेल लेना है और उसी में आधा चम्मच जोजोबा ऑयल लेना है, और फिर उसमें लेवेंडर ऑयल अगर आपके पास हो या पेपरमिंट ऑयल, दोनों में से एक को मिला लीजिए और फिर पेट और कमर के निचले हिस्से में हल्के हाथों से लगाएं। मालिश नहीं करनी है, सिर्फ लगाकर छोड़ना है। इससे दर्द में बहुत राहत महसूस होती है। अब बात करते हैं गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड कैसे यूज़ करें। आप हॉट वाटर बैग, हीटिंग पैड या फिर कांच की बोतल में गर्म पानी भरकर पेट और कमर के निचले हिस्से में करीब 10 से 15 मिनट तक सुबह और शाम सिकाई कीजिए। गर्म पानी की सिकाई पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने के लिए दवाइयों से ज़्यादा काम करती है। यानी हीटिंग पैड, गर्म पानी की बोतल, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप सिकाई कीजिए। उससे जो मांसपेशियां हैं उनकी ऐंठन जो है समाप्त होती है और ये दवाई से भी ज़्यादा अच्छा काम दिखाती हैं। अब सबसे जो मेन उपाय है वो मैं आपको बताती हूँ। तुलसी एक नेचुरल पेन किलर और एंटीबायोटिक है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा हो तो चाय बनाते समय तुलसी के पत्ते डालकर उबालें या तुलसी का काढ़ा बनाकर पिएं। ये आपके पेन को तुरंत ही शांत करेगी और बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा जिन महिलाओं को ज़्यादा दर्द होता है उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। ऐसे में दर्द की से बचने के लिए दूध
और दूध से बनी चीज़ों का सेवन करें, वो भी बहुत फ़ायदा देता है। पीरियड्स आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे रोका या बाधित नहीं किया जा सकता। इससे उत्पन्न दर्द और दूसरी ऐसी विधाओं के लिए को कम जरूर किया जा सकता है। अगर महिलाएं कुछ सावधानियां और कुछ परहेज करेंगी तो वह पीरियड्स में होने वाली परेशानियों से आराम से बाहर आ सकती हैं। दिनचर्या में बदलाव, खान पान में संतुलन और हर्बल टी और व्यायाम का यूज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। यानी आप डेली रूटीन में व्यायाम ज़रूर कीजिए। ये सभी छोटे छोटे उपाय हैं जो आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। यदि यह मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और आपके किसी भी काम आती है, आपके दर्द को ठीक करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।